जब से होश संभाला, सपना सिर्फ एक ही देखा कि कैसे देश के काम आऊं। सीने में सुलगती देश प्रेम की अग्नि तब ही बुझे जब अग्निवीर बन जाऊं। एक मौका अपने अपनों और देश के लिए कुछ करने का, अग्निवीर बनने का। अग्निवीर 2023 की तैयारी के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है अग्निवीर आर्मी बैच, जो देता है आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी। सैनिक कभी देर नहीं करते, तो आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का अग्निवीर आर्मी बैच मात्र 150 रुपए में और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार साथियों, मैं निखिल शर्मा आप सबका आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलें जी, जल्दी जल्दी आइए, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें, जिससे इस सेशन का लाभ अन्य विद्यार्थियों को हो सके। आज का सेशन बड़ा यूनिक होने वाला है, क्योंकि हम आज आपके लिए लेके आएंगे वो क्वेश्चन जो एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन हैं। चलें जी, इसी के साथ अपने सेशन का आगाज करते हैं। डेली क्लास लेनी है आपको, ठीक है, क्योंकि रेगुलरिटी अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। चलें जी, इसी के साथ हम अपने सेशन का आगाज करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बनाने की कोशिश करें इस वाले क्वेश्चन को। क्या कह रहा है देखो, यहां से बनाएं इस वाले क्वेश्चन को, इसका आंसर जो है मुझे बताएं क्या होगा इस वाले क्वेश्चन का। एक सेकेंड, चलें जी, बताएं क्या होगा इसका आंसर। चलें जी, करते हैं क्वेश्चन को, पढ़ते हैं अच्छे से। इसने क्या कहा, एक कूट भाषा में गुड लक को क्या लिखा जाता है? गुड लक को लिखा जाता है MEWNFQI। उसी भाषा में FORTUNE को क्या लिखा जाएगा? कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करें क्या होगा इसका आंसर। याद रखना, जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आए, करने का तरीका क्या होता है, जो वर्ड दिया है ना, सबसे पहले उस वर्ड को लो और वो लिखो। सबसे पहले वर्ड है आपके पास गुड लक, GOODLUCK। इसके बाद जो इससे वर्ड बना है वो जस्ट इसके नीचे रख दो। इसके नीचे रखो, क्या वर्ड बना है? MEWNF। इसके बाद आपका डबल क्यू से आपका भाई लास्ट वाला बना आई। अब देखो, कोडिंग डिकोडिंग के आपने जितने भी मेथड पढ़े हैं, एक एक करके लगाओ कि कौन सा मेथड इसमें काम कर रहा है। चलें जी, सबसे पहले अगर मैं बात करूं फॉरवर्ड मेथड की, तो फॉरवर्ड मेथड क्या कहता है, पहले अल्फाबेट की कंपेयर पहले से करो। अगर मैं जी की कंपेयर एम से करूं, तो जी 7 पे, एम आपका 13, कितना बड़ा? आपका आगे की तरफ 6 बड़ा, 7 6 13। ओ की ई से करूं, ओ आपका 15 पे, ई आपका 5 पे, माइनस क्या हुआ? 10 हुआ। चलो जी, इसके बाद अगर मैं करूं ओ की डब्लू से करूं, ओ आपका 15 पे, डब्लू आपका 23 पे, तो 15 और 5 20 और 3 23, आगे की तरफ कितना बड़ा? 8 बड़ा, आगे की तरफ 8 बढ़ रहा है। चलो जी, इसका मतलब देखो, ध्यान से देखो, कोई सीक्वेंस बनता नजर नहीं आ रहा। सीक्वेंस का मतलब होता है कोई चीज बार बार रिपीट होना। याद रखना, जब जब सीक्वेंस बनता नजर ना आए आपको, इसका मतलब वहां पे वो मेथड काम ही नहीं करेगा, वहां पे आपका कोई और मेथड लगेगा। तो देखो, इसमें जो है यहां पे आपका फॉरवर्ड मेथड नहीं लग रहा, फॉरवर्ड नहीं लग रहा। इसके बाद रिवर्स मेथड चेक कर लो, पहले की लास्ट से कंपेयर करके चेक कर लो। अगर मैं पहले की लास्ट से कंपेयर करूं, जी की आई से, जी 7 पे, आई आपका 9 पे, आगे की तरफ कितना बड़ा? 2। ऐसी लास्ट वाले की कंपेयर पहले से करो, यहां से के से आपका एम बड़ा, के 11 पे, एम 13 पे, यहां पे भी 2। ठीक है, देखो सीक्वेंस बन रहा है 2 2 का। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। यहां पे ओ है, ओ से क्यू बना, यहां भी आगे की तरफ 2 बड़ा। चलो जी, ऐसी आप सी से ई बना, यहां पे आगे की तरफ क्या हो रहा है? यहां भी आगे की तरफ 2 बढ़ रहा है। चलो जी, ऐसी देखो, ओ से फिर से क्यू बना, यहां भी आगे की तरफ 2 बढ़ा। चलो जी, यू से डब्लू बना, यू 21 पे, डब्लू 23 पे, यहां भी 2 आगे की तरफ बढ़ा। देखो, डी से एफ बन रहा है, एल से एन बन रहा है, तो यहां पे +2 हो रहा है। कहने का मतलब समझ में आ गया, क्वेश्चन कौन से पैटर्न का है? क्वेश्चन आपका रिवर्स पैटर्न का है। और क्या आपका पैटर्न तो रिवर्स है, ठीक है। कौन सा पैटर्न है? रिवर्स। और मेथड क्या लगा आपका जो है ये चल रहा है +2 तो सेम लॉजिक आप किस में लगा दो, जो आपका वर्ड पूछा है, FOR
TUNE, TUNE, इसमें सेम लॉजिक लगा दो। आप क्या करोगे, +2 +2 +2 +2 +2 +2 और +2 करोगे, और रिवर्स मेथड लगाओगे। यहां से ये गया इधर और ये जाएगा इधर। E5 पे 5 और 2 7, और 7 पे आपको पता है G होता है। यहां पे देखो, यहां पे क्या बनेगा, यहां पे देखो F6 पे 6 और 2 8, 8 पे आपका H आएगा। ऐसी ये वाला N इधर आएगा। यहां से देखो N 14 पे 14 और 2 16 पे आपका P जाएगा। O इधर जाएगा, O 15 पे 15 और 2 क्या होगा 17, और 17 पे आपको पता है क्यों होता है। चलो जी, इसके बाद बात करते हैं U वाला इधर आएगा। 21 और 2 23 पे W बनेगा। R से इधर जाएगा, यहां पे क्या बनेगा, T बनेगा, और इसके बाद यहां पे T में 2 जोड़ोगे V, तो ये आपका बनता नजर आएगा GPW VTQH, GPW VTQH, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। चलें जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज बनाने की कोशिश करें। क्या कह रहा है, दी गई श्रेणी में दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। यहां पे जो आपका क्वेश्चन मार्क है, आपको बताना है यहां पर क्या आएगा। चलें जी, बताएं यहां पर क्या आएगा। देखें यहां से सीरीज, देखें सीरीज आपके पास है 1, 1 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद आपका 64, इसके बाद 25, 216 और क्वेश्चन मार्क। बताएं जी यहां पे क्या आएगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैंने पहले भी बताया, छोटी छोटी मगर मोटी बातों में मैंने आपसे डिस्कस किया था। अगर कोई नंबर स्क्वायर या क्यूब बनता नजर आ रहा हो ना, तो उसे बना लिया करो। उसे क्या कर लिया करो, बना लिया करो। अगर मैं देखूं यहां से, ये 9 किसका स्क्वायर है, आप कहोगे सर ये 3 का स्क्वायर है। अगर मैं पूछूं ये 25 किसका स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है। और जो क्यूब बन रही है उसे क्यूब बना लो। ये देखो क्या है, ये 6 की क्यूब होती है। अगर मैं पूछूं ये किसकी क्यूब होती है, 4 की क्यूब होती है। अगर मैं पूछूं ये किसकी क्यूब होती है, 2 की क्यूब, ये क्या होती है, 2 की क्यूब होती है। और इसे बना लो भैया a का स्क्वायर। अगर स्क्वायर बनाओगे तभी सीक्वेंस बनेगा। अब देखो मैंने बताया सीरीज वाले क्वेश्चन में कोई ना कोई सीक्वेंस आपको बनता जरूर नजर आएगा। देखो सीक्वेंस मन की आंखों से देखो भाई, मन की आंखों से। 1 के बाद क्या लिया, स्क्वायर क्यूब को एक बार भूल जाओ। देखो 1 2 3 4, 4 के बाद यहां पे सॉरी ये 5 का स्क्वायर है। 4 के बाद, एक सेकंड, ये किसका है, 5 का स्क्वायर। 4 के बाद क्या आया, ये 5 नंबर आया। 5 के बाद 6, मतलब कि एक एक नंबर आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो यहां पे कौन सा नंबर आएगा, आप बताओ। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग 7 आएगा। अब देखो दूसरा वाला लॉजिक क्या लगा है, देखो एक बार स्क्वायर क्यूब, ठीक है, स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर क्यूब, क्यूब के बाद किसका नंबर आएगा, अगर लॉजिक के अकॉर्डिंग देखा जाए स्क्वायर का, तो यहां पे जो नंबर आएगा वो 7 का स्क्वायर आएगा। और 7 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 7 का स्क्वायर 7 गुणा 7, 7 का स्क्वायर क्या बनेगा, 7 7 49, 49 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वर्ड एनालॉजी से क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। देखो क्या कह रहा, उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द वही साझा करते हैं जो दिए गए शब्दों के जोड़ों के द्वारा साझा किए जाते हैं। चलिए जी बताएं। देखो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो ये कहना क्या चाह रहा है, जिस प्रकार इस पहले वाले शब्द का संबंध दूसरे से है, वही संबंध वही लॉजिक के थ्रू आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सेम लॉजिक पे और सेम आपका जो है सेम इस वाले सीक्वेंस रिलेशन पे बन रहा है। चलिए जी देखिए, सबसे पहले अगर मैं देखूं, जाम्बिया एक आपकी कंट्री है, एक देश है, और जाम्बिया की जो राजधानी है, जाम्बिया की जो कैपिटल है वो आपकी क्या होती है, वो आपकी क्या है, लुसाका। तो जाम्बिया की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो लुसाका है। एक साइड कंट्री दिया और दूसरे साइड उसकी कैपिटल दे दी। ठीक है, समझ में आ गया राजधानी। अगर मैं बात करूं, यहां पे कुवैत है और यहां पे क्या दिया है, सियोल दिया है, जबकि कुवैत की कैपिटल तो भैया सियोल नहीं होती। कुवैत की जो कैपिटल होती है उसका नाम होता है कुवैत सिटी। कुवैत की जो राजधानी है वो है आपकी कुवैत सिटी। ठीक है, चलें जी, ये तो गलत हुआ आपका। चलो जी आगे मैं बात करूं, इजराइल दिया है और यहां पे तेहरान लिखा है, जबकि इजराइल जो कंट्री है उसकी राजधानी तेहरान नहीं होती। उसकी अगर राजधानी की मैं बात करूं तो उसकी राजधानी जेरूसलम है। क्या है, जेरूसलम। ठीक है, जेरूसलम, ठीक है, जेरूसलम है इजराइल की राजधानी। तो ये भी आपका इस वाले
पॉइंट से गलत हो गया। चलिए जी, अगर मैं नेक्स्ट देखूं भूटान, भूटान की कैपिटल्स के सामने ढाका लिखा है, ढाका नहीं हो तो ढाका तो श्रीलंका की है, लेकिन भूटान की अगर मैं बात करूं तो भूटान की कैपिटल या राजधानी क्या है, सबको पता होगा आपको, थिम्पू। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ क्या होगी, थिम्पू होगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बात करूं बहरीन और मनामा की, बिल्कुल कंट्री होता है बहरीन और उसकी कैपिटल क्या है, मनामा है, इसके लिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। याद रखना रीजनिंग में ना, रीजनिंग में आजकल जो है स्टैटिक जीएस भी पूछी जा रही है। ठीक है, तो जीएस अगर आपकी स्ट्रोंग होगी, स्टैटिक्स, ठीक है, तो आप जो है रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन बना लोगे, इनमें अदरवाइज कोई लॉजिक नहीं लगता। चलिए जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज आपके सामने है, बनाने की कोशिश करें, इसका आंसर क्या होगा। क्या कह रहा है, दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। आपके सामने एक सीरीज है, इस वाली सीरीज को कंप्लीट करके बताओ क्या होगा। चलिए देखें यहां से देखो क्या हो रहा है, LASNFWMKDOPHLUS। आपको ये बताना है क्वेश्चन मार्क जो है इसके स्थान पर क्या आएगा। देखिए, जब भी ऐसी सीरीज आए, करने का तरीका ये अलग अलग पार्ट में बटी होगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है, यहां पे पहले अल्फाबेट की कंपेयर, पहले से दूसरे की, दूसरे से तीसरे की, तीसरे से, ये लॉजिक पे काम करते हैं। मैक्सिमम 99% यही लॉजिक आपका यहां पे काम करता है। अगर मैं देखूं पहला अल्फाबेट इसका L और इसका पहला अल्फाबेट N, तो देखो L से N बना, L 12 पे N 14 पे, आपका आगे तरफ कितना बड़ा, 2। चलो जी, ऐसे ही देखो यहां पे इसका पहला लो और इसके पहले से इसके पहले पे गए, N से M बन रहा है, N 14 पे M 13 पे -1 हुआ। चलो जी, इसके बाद इसके पहले से यहां पे गए, O पे गए, O का क्या हुआ, यहां पे M से O पे जाने पे 2 बढ़ा। चलो जी आगे चलते हैं, O से आप L पे गए, यहां पे क्या हुआ, यहां पे देखो 15 और L आपका 12 -3 हुआ। यहां पे देखो सीक्वेंस क्या आपका कोई, जब भी सीरीज का क्वेश्चन हो, अल्फाबेट हो या नंबर सीरीज हो, कोई ना कोई सीक्वेंस जरूर बनता है। क्या आपका कोई सीक्वेंस बन रहा है, कोई चीज रिपीटेशन में आ रही है, पहले +2 फिर -2 फिर +2 फिर -2, इसका मतलब आपका लॉजिक नहीं लग रहा। 99% केस में ये लॉजिक काम करता है, लेकिन यहां पे इस लॉजिक ने काम नहीं किया। इसका मतलब यहां पे कुछ और लॉजिक लगा होगा। एग्जामिनर बड़ा चालाक हो रहा है, वो जो है ना नए लॉजिक जो है, नए लॉजिक लगा रहा है, आजकल नए लॉजिकों पे काम कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता छोटी छोटी मगर मोटी बातों हमने बच्चों को सिखाना स्टार्ट कर दी है। ध्यान से सुनो मेरी बात, जब भी ये वाला केस जो है आपका जो है लॉजिक फेल हो जाए, करने का तरीका क्या होगा, फिर देखो पहले इसे जो है ना 2-2 पार्ट में बांट लो, मतलब कि एक पार्ट ये बना लो, एक पार्ट ये बना लो और आपस में इन 2 पार्ट की कंपेयर करना स्टार्ट करो। अगर मैं देखूं पहले वाले वर्ड की कंपेयर मैं देखो पहले से करता हूं, पहले की पहले से करी, L से N बना, कितना बड़ा, आप कहोगे सर 2 बड़ा। बीच वाले की बीच वाले से करी, A से F बना, कितना बड़ा, यहां भी आपका कितना, A से F तक जाओगे 5 बढ़ेगा। चलो जी, अब तीसरे वाले की तीसरे से करो, S से W बना, S 19 पे W 23 पे, यहां पे आपका कितना बढ़ रहा है, यहां पे आपका 4 बढ़ रहा। ठीक है, शुरू में 2 5 4 बढ़ा, क्या बढ़ा, आपका पहले वाले में सीक्वेंस बना 2 2 के बाद 5 5 के बाद आपका 4 बना। चलो ऐसी इसमें कंपेयर करके देखता हूं मैं, देखो पहले वाले अल्फाबेट की पहले से करी, M से O बना, M 13 पे O 15 पे 2 बढ़ा। चलो जी, बीच वाले की बीच से करी, K की P से K 11 पे P 16 पे +5 बना। चलो जी, तीसरे वाले की तीसरे से करी बने, D से H बना, यहां पे क्या बना, +4 बना। अगर इसमें सीक्वेंस देखूं तो पहले नंबर पे पहला 2 बढ़ा, फिर वाला 5 बढ़ा, इसका मतलब फिर 4 बढ़ा। देखो सेम सीक्वेंस बन रहे हैं, इसका मतलब 2-2 के ग्रुप में काम कर रहा है। सेम सीक्वेंस अगले वाले से जो अगला वाला वर्ड बनेगा, वो अगला वाला नंबर आपका अल्फाबेट बनेगा, सेम सीक्वेंस पे बनेगा। तो चलो जी बना दो, यहां पे मैं लिखता हूं, यहां पे आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखो इसके पहले से बनेगा सीक्वेंस क्या आएगा, पहले वाले में +2 का, तो देखो L में 2 जोड़ोगे, 12 और 2 14, और 14 पे आपको पता है क्या आता है, N आता है। चलो जी, बीच वाले की बात करता हूं, बीच वाले में कितना सीक्वेंस है, आप कहो सर बीच वाले में +5 का सीक्वेंस चल रहा। U आपका 21 पे, 21 और 5 क्या हुआ, 26, और 26 पे आपको पता है Z बनेगा। चलो जी, तीसरे वाले में सीक्वेंस क्या चला, तीसरे वाले में सीक्वेंस देखो क्या आता, 4 का, S 19 पे, 19 4 23, और 23 पे आपका W आया, NZW आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। देख लो, छोटी छोटी मगर मोटी बातें याद रखना, इन चीजों को नोट डाउन कर लेना, आप भूल जाओगे, मुझे पता है आप भूल जाओगे, इन चीजों को नोट डाउन करते चलना, यही तो चीज है, यही तो सीखनी है आपको, वरना और चीजें तो आपको आती हैं, यही चीज है छोटी छोटी मगर मोटी बातें वाली,
यही चीज आपको सीखनी है। चले जी, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर कभी भी वो वाला 99% वाला आपका लॉजिक फेल हो तो ऐसे करके देख लिया करो। चलिए जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करें, इसका आंसर क्या होगा। सीरीज है आपके सामने, देखो क्या 88 क्या है, सीरीज बना लो आप। देखो इसका आंसर बताओ। 88 के बाद 95, इसके बाद 106, 106 के बाद 119 है, इसके बाद 136 है, फिर 155 है आपका, और फिर 178 है, और आपसे पूछा है अगला नंबर बता दो क्या होगा। चलिए जी बताएं इसका आंसर, मुझे बताएं क्या होगा इसका आंसर। याद रखना जब भी सीरीज का क्वेश्चन आए पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए, पहली अप्रोच होनी चाहिए गैप वाली। तो देखो मैं यहां से गैप से करूं क्वेश्चन को, 88 से 95 बढ़ा बना, कितना आगे बढ़ा, आप कहोगे सर 7 बढ़ा। चलो जी, 95 से 106 तक जाओगे, 5 जोड़ोगे 100, और 6 और आगे चलो, यहां पे कितना बढ़ा, 11 बढ़ा। 106 से 19 तक गए तो बताओ कितना बढ़ा, 10 जोड़ोगे 16, और 3 और जोड़ोगे तो यहां पे कितना बढ़ा, 13 बढ़ा। चलो जी, 119 से 136 जाओगे, कितना बढ़ा, 19 से 11 जाओगे 30 होगा, और 6 और बढ़ा दो, यहां पे आपका 17 बढ़ा। चलो जी, 136 से 55 जाओगे, 14 जोड़ोगे 150, और 5 और जोड़ो, यहां पे 19 बढ़ा। चलो जी, 155 से जाओगे आपका 178, तो 5 ये बढ़ा, और आपका 18 5 कितना बढ़ा, 23 बढ़ गया। चलो जी, अब देखो मैंने बताया जब जब आप सीरीज का क्वेश्चन करोगे आपका कोई सीक्वेंस बनेगा। अब मन की आंखों को थोड़ा सा बड़ा करो और देखो यहां पे सीक्वेंस क्या बना है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, देखो ये 7 है, 7 से 11, 13, 17, 19, 23, ये सारे के सारे नंबर अपने आप में अभाज्य संख्या है, मतलब कि प्राइम नंबर है। अभाज्य संख्या सबको पता है, वे संख्याएं होती हैं जो केवल अपने आप से कटे, ठीक है, बाकी किसी के पाड़े में नहीं आती, टेबल में नहीं आती। तो देखो क्या हो रहा है, सीक्वेंस ये बन रहा है कि 7 से 11 बना, 7 से अगला प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या 11, मतलब कि अगला आगे वाली बढ़ रही है, आगे वाला प्राइम नंबर ऐड हो रहा है। 11 से आगे कौन सा आता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या 13। तो इसी प्रकार सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप मुझे बताओ 23 से अगली अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होगा। आप कहोगे सर 23 से आगे अभाज्य संख्या जो होती है 29 होती है, ठीक है। बाकी नंबर जो है 24, 25, 26, 27, 28 किसी ना किसी के पहाड़े में टेबल में आते हैं। तो क्या काम करो, देखो ये जो गैप है, अगर आपको अगला नंबर चाहिए तो 178 में ये वाला गैप जोड़ दो। 8 और 9 क्या बना, 8 और 9 17 का 7, 1 हासिल हुआ। 2 और 7 9, 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा 1, 1 और 1 क्या बना 2, तो अगला नंबर क्या आएगा 207 बनेगा। करेक्ट आंसर इसका क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हुआ। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। चलिए जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करें, इसका आंसर क्या होगा। देखिए जी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसने कहा भारत की निम्नलिखित नदियों के अनुक्रमिक क्रम को दर्शाने के लिए सही विकल्प का चयन करें। मतलब कि आपके पास नदियां हैं, उन नदियों रिवर हैं आपके पास, उनका सीक्वेंस बताना है उत्तर से दक्षिण, मतलब कि उनका बहने की जो वे जो नदियां बहती हैं रिवर आपकी, उनका सीक्वेंस बताना है नॉर्थ से साउथ की तरफ बताना है, उत्तर से दक्षिण की तरफ। चलें जी, आपके पास ऑप्शन है कावेरी, नर्मदा, गोदावरी, गंगा, कृष्णा। बताएं जी इसका सीक्वेंस क्या होगा। आजकल देख लो जीएस के क्वेश्चन आ रहे हैं तो जीएस भी स्ट्रॉन्ग बना लो, ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है रिवर वाला। चलो जी बताओ क्या सीक्वेंस बनेगा। अगर हम ध्यान से देखें सबसे ऊपर कौन सा है, सबसे ऊपर अगर इनमें देखा जाए तो सबसे ऊपर से जो बहती है वो बहती है हमारी सबसे पवित्र नदी। कौन नदी, क्या बोले, माई बोलते हैं, ठीक है, गंगा मां। नदी तो हम बोलते ही नहीं है। क्या सबसे उत्तर में बहती है, क्या गंगा। गंगा के बाद किसका नाम नंबर आता है, गंगा के बाद नंबर आता है, गंगा से नीचे है नर्मदा, गंगा से नीचे नर्मदा है, नर्मदा से नीचे कौन सी आएगी आपकी गोदावरी, नर्मदा से नीचे गोदावरी आती है, गोदावरी से नीचे जो आएगा उत्तर से दक्षिण की तरफ फिर आएगी कृष्णा, फिर आएगी आपकी कृष्णा, और सबसे लास्ट में आपकी आएगी कावेरी। कावेरी सबसे नीचे इस वाले सीक्वेंस को देखा जाए तो देखो अब इनके नंबर देख लो क्या क्या थे। गंगा देखो, गंगा का कौन सा नंबर था, कौन से नंबर, 4 नंबर के, ठीक है। नर्मदा का नंबर क्या दिया था, नर्मदा आपका 2,
गोदावरी आपका 3, इसके बाद कृष्णा आपका 5 और आपकी कावेरी का नंबर 1। तो सीक्वेंस देखो क्या कहीं ये बन रहा है क्या, 4 2 3 5 1, 4 2 3 5 1 ये बन रहा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए जी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, आपका जो है नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करें। क्या कहा, एक निश्चित कूट भाषा में देखो राज का कोड क्या है 87, गीता को क्या लिखा जाता है 148। तो उसी भाषा में उसी लैंग्वेज में आपसे पूछा है वरुण को क्या लिखा जाएगा। बताएं जी वरुण को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, आंसर दें, इसका आंसर क्या होगा। चलिए जी देखिए, जब भी नंबर कोडिंग का क्वेश्चन आए करने का तरीका क्या होगा, जो आपको वर्ड दिया सबसे पहले वो लिखो। आपका वर्ड है आपके पास RAJ, राज। चलो जी इससे इसका कोड जो दिया हो ना जस्ट उसके सामने लिखो 87 दिया। इसके बाद क्या करोगे, इसमें जिन अक्षरों का प्रयोग हुआ है उनकी प्लेस वैल्यू लिख दो। उनकी प्लेस वैल्यू लिख दो कि उनका वे जो है अंग्रेजी वर्णमाला में उनका नंबर क्या है। देखो आर कौन से नंबर पे आता है, आर का नंबर 18, ए कौन से नंबर पे पहले और जे का नंबर 10। अब आप क्या करोगे, जैसे ही आपने नंबर डाले अब इन नंबरों के यूज से इन नंबरों में कोई लॉजिक लगाओ और 87 बनाओ। अगर मैं सारे नंबरों को जोड़ के देखूं 18 1 19, 19 और 10 क्या बना 29 बना, लेकिन मुझे बनाना है 87। लेकिन अगर 29 का टेबल याद है तो तुरंत आप बना लोगे, तुरंत लॉजिक लगाओगे कि 29 तिया तो 87 होते हैं, 29 थ्रीजा कितने होते हैं 87। तो क्या काम किया, जो आपका योग आया उसमें 3 से गुणा कर दी तो 29 तिया क्या बना आपका 87 बन गया। ठीक है, समझ में आया क्या। सबसे पहले जिन अक्षरों का प्रयोग हुआ उनकी प्लेस वैल्यू लिखी, उन सारों को जोड़ के 3 से गुणा कर दी तो आपको कोड मिल गया। चलो जी इसमें भी लगा के देखो, ये लॉजिक देखो ये सेम लॉजिक काम कर रहा है या अलग, लगा आप चेक तो करोगे अगले वाले में भी। गीता का कोड क्या है 148। लॉजिक मैंने क्या लगाया, जो नंबर आपके अक्षर हैं इनकी प्लेस वैल्यू, जी का नंबर 7, आई का नंबर आपका 9, टी का याद है T20 से 20, ए का हमें पता है 1। सारे नंबरों को आपस में जोड़ो। चलो जी सारे नंबरों को आपस में जोड़ता हूं। देखो यहां से देखो 9 और 1 क्या बना 10, 10 तो ये बन गया 9 और 1 10 और 20 ये रहा, 20 और 10 30 और 7 ये रहा, कितना बना 37 बना। क्या बना 37 बना। अब 37 से 148 बनाना है। अगर मैं 3 से गुणा करूं लॉजिक के अकॉर्डिंग तो क्या बनेगा, 3 सत्ते 21 का 1 का 2 हासिल हुआ, 3 तिया 9 और 2 11, ये तो 111 बन रहा है अगर मैं लॉजिक 3 वाला लगाऊं। ठीक है, तो यहां तो 148 बनाना है आपको। क्या बनाना है 148 बनाना है। तो देखो एक लॉजिक यहां ये भी काम कर रहा है। इस 3 का मतलब क्या है, इस वाले वर्ड में जितने अक्षर हैं जितने अल्फाबेट है उनसे गुणा करी। कितने अल्फाबेट है 1 2 3, जितने अल्फाबेट है उतने से ही आपने गुणा करी। अगर मैं इस वाले में देखूं, आप मुझे बताओ इसमें कितने अक्षरों का प्रयोग हुआ 1 2 3 4, तो 4 से अगर मैं गुणा करूं क्या आपका 148 बनेगा। 4 की गुणा करो, 4 7 28 का 8 का 2 हासिल हुआ, 4 तिया 12 और 2 14। बिल्कुल सर जी आप कहोगे सर बिल्कुल बना है। तो लॉजिक क्या है, लॉजिक है वर्ड में जो जो अक्षर दिए हैं उनका प्लेस वैल्यू लिख के उन्हें जोड़ो। फिर देखो अक्षर कितने प्रयोग हुए हैं उस शब्द में, जितने अक्षर प्रयोग हुए हैं उनकी आप उसमें गुणा कर दो। ये है लॉजिक, समझ में आया। चलो जी आगे बात करते हैं, किसका कोड पूछा आपसे, कोड पूछा वरुण का, VARUN, VARUN वरुण का कोड पूछा है। तो देखो यहां से V का नंबर बताओ कौन सा है, V आपका 22वें नंबर पर, A कौन से नंबर पे आता है पहले नंबर पे, R का नंबर आपका 18, U का नंबर आपका 21, N का नंबर आपका क्या होगा, N का नंबर होगा 14। अब इन सारे नंबरों को क्या काम कर लो, सारे नंबरों को जोड़ लो। देखो अगर मैं 22 और 18 को जोड़ू, 22 और 8 क्या हुआ, 22 और 8 आपका 30 बना, और 10 और जोड़ दो, 30 और 10 40 बना, 40 तो यहां से बन गया। और इसके बाद देखो 40 के बाद क्या हुआ, 40 के बाद यहां 14 और 1 क्या बना 15, 40 और 15 क्या हुआ 55 बना,
55, 55 में 21 और जोड़ो, 55 में 20 जोड़ोगे 75 और एक और जोड़ दोगे 76, तो यहां पे इनका सारों का सम क्या बन गया, जोड़ 76। अब देखो इसमें लेटर कितने यूज हुए, 1 2 3 4 5, अक्षर है 5, तो 5 से गुणा करोगे, 76 की 5 से गुणा करोगे 380 बनेगा। करेक्ट आंसर इसका क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलें जी आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो जी ये वाला क्वेश्चन बनाओ, लड्डू और रसगुल्ले वाला क्वेश्चन आपके सामने है, बनाने की कोशिश करें, इसका आंसर क्या होगा। देखो क्या कह रहा है, दी गई प्रश्न आकृति निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति में निहित है। आपके सामने कहने का मतलब ये है, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं साधारण भाषा में, तो ये वाला डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है ना, आपको बताना है ये वाला डायग्राम कौन से ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, ए में, बी में, सी में, डी में। चलिए जी जल्दी जल्दी बताएं, लड्डू और रसगुल्ला क्वेश्चन आपके सामने है, करने की कोशिश करें। ध्यान से देखो, अगर इस वाले फिगर को देखूं, क्या इसमें मिल रहा है आपका, देखो एक तो ये तो मिल रहा है, चलो जी, लेकिन इसके जस्ट नीचे ही ये वाला दे दिया, जबकि ये वाला जो है इसमें थोड़ा सा गैप है, तो ये तो है नहीं। चलो जी देखूं, चलो ये तो मिल रहा है, ये तो मिल रहा है, चलो गैप ये दे दिया, लेकिन ये इसके जस्ट नीचे दे दिया, जबकि ये बड़ा है इससे, तो ये भी नहीं है। चलो जी आप और देखो, इसमें मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा, ये भी नहीं है, तो काश में होगा, ओनली पहले में होगा। अब चलो पहले में भी देखते हैं या नहीं। देखो ये बन रहा, देखो ये बना, ए ये बना, इसके बाद देखो ये बना, ए ये वाला बना, ये वाला आपका बना, ठीक है, ये वाला आपका ये मिला, ठीक है, बिल्कुल सेम नजर किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। इसका मतलब 8वें का करेक्ट आंसर क्या हुआ, ए हुआ। चलें जी आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 सेट वाला क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करें, इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिए इसने क्या कहा, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित में सेट की संख्या है। कहने का मतलब यह है, जिस प्रकार इस सेट में रिलेशन है ना, सेम संबंध, सेम लॉजिक, आपको बताना है किस में होगा। चलिए जी बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो जब भी देखो आप, जब भी सेट का नंबर हो, 2 नंबर आपको छोटे दिखे और 1 नंबर बड़ा सा दिखे, तो क्या काम कर लिया करो, वे छोटे वाले जो नंबर है ना, उनसे बड़ा वाला नंबर बनाने की कोशिश क्या करो। ये 252 आपको बनाना है, 252 आपको बनाना है, किन नंबरों से, इन नंबरों से। अगर मैं देखूं 7 और 9 क्या हुआ, अगर मैं जोड़ के देखूं 7 और 2 क्या हुआ, 9 16, और यहां से देखो 252 16 के स्क्वायर के करीब है, क्योंकि 16 का स्क्वायर आपको पता है 256 होता है। तो एक काम अगर मैं करूं, 16 का स्क्वायर करूं, 16 का स्क्वायर 256, और उसमें से 256 में से अगर मैं 4 कम कर दूं, तो क्या 252 बन रहा है। बिल्कुल सर जी, आप कहोगे बिल्कुल बन रहा है। लॉजिक क्या लगाया, शुरू के जो 2 नंबर थे उनका स्क्वायर करके उसमें से 4 कम कर लिया। देखो क्या ये वाला रूल फॉलो हो रहा है। देखो ये 212 बनाना, दोनों नंबरों को ऐड किया, 14, इसका स्क्वायर करके क्या कम कर लिया, -4। 14 का स्क्वायर हमें पता है 196 होता है, और 4 कम करोगे भैया 192 बनेगा, लेकिन 212 बनना तो ये तो है नहीं। चलो जी 11 8 क्या हुआ, 19, 19 का स्क्वायर करके 4 कम करोगे, 19 का स्क्वायर 361, और 4 कम करोगे 357, ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं है। चलो जी यहां से देखते हैं 12 10 22, 22 का स्क्वायर 484, ये तो बहुत बड़ा नंबर आ गया भैया, ये भी नहीं है। चलो जी 9 और 6 क्या हुआ, 15, लॉजिक का स्क्वायर करके 4, 15 का स्क्वायर 225, और 4 माइनस करोगे 221, क्या 221 बन रहा है, नहीं बन रहा। इसका मतलब ये स्क्वायर या क्यूब वाला लॉजिक तो यहां पे काम ही नहीं कर रहा। ये चेक करके आपने देख लिया, मुझे पता है आपने जरूर ये वाला लॉजिक जरूर लगाया होगा, लेकिन देखो ध्यान से इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। कभी कभी क्या होता है, अगर यहां से मैं इन नंबरों की गुणा करके देख लूं, क्योंकि बड़ा नंबर बनाना है, बड़ा नंबर क्या, या तो स्क्वायर से बनेगा बड़ा नंबर, छोटे नंबर से बड़ा नंबर कैसे बनेगा बताओ आप लोग, या तो स्क्वायर से बनेगा सिंपल, ठीक है। चलो जी, या तो स्क्वायर से बनेगा या फिर उनकी आपस में गुणा करके बड़ा नंबर बनाओगे आप, ठीक है। तो क्या करा इसने, इन दोनों नंबर की गुणा करो, 9 सत्ते क्या हुआ, 9 सत्ते 63, और 63 से आप 252 पे जाओ, तो क्या काम करो, अगर मैं इसमें अपने पास से 4 से गुणा करूं, तो देखो 4 तिया 12 का 2, एक कैरी हुआ, 4 छिंग 24, 24 और 1 25, बिल्कुल बन गया। देखो जी बिल्कुल बना। लॉजिक क्या है, लॉजिक समझ में आया। लॉजिक है शुरू के दोनों नंबर की आपस में गुणा करी, फिर जो गुणा करके नंबर
आया उसमें 4 से गुना करोगे तो अगला नंबर मिल जाएगा। चलो जी देखते हैं किस किस में ये लॉजिक काम कर रहा है। चलो अगर नीचे से लॉजिक देखूं मैं, 8 इन दोनों नंबरों की क्या करो, गुना करो। 8 सिंह क्या बना 48, और अगर अगला नंबर चाहिए अपने पास से 4 से गुना करो। चलो जी 4 से गुना करूंगा, 4 अट्ठे 32 का 2, 3 हासिल हुआ, 4 4 16, 16 3 19, 192 बन रहा, ये तो है नहीं। चलो जी अगला बनाते हैं, ये देखते हैं ये वाला बनाना है। चलो ये दोनों नंबर पकड़ो, चलो जी पकड़ते हैं, काम करते हैं। इन दोनों नंबरों की क्या करोगे, गुणा। सबसे पहले 8 गुणा 11, 11 अट्ठे क्या बना 88, और अपने पास से 4 से गुणा करके अगला नंबर बनता है 4 अट्ठे 32, 2 3 हासिल लगा, 4 अट्ठे 32 और 3 क्या हुआ 32 और 3 35, 352। क्या 352 ही है? हाँ जी बिल्कुल 352 है। तो ये लॉजिक काम किया है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए जी इसके बाद जो है आपका जो है कतई जहर वाला क्वेश्चन, कतई जहर वाला क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो और बनाने की कोशिश करें, इसका आंसर क्या होगा। यही वो क्वेश्चन है जो आपको जो है ना, जो आपको प्रैक्टिस करना है, जिसमें आपको टाइम कम लगाना है। ये जब भी क्वेश्चन आए सीटिंग अरेंजमेंट का, सिंपल सी बात है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, लेफ्ट हैंड वाला कंसेप्ट याद रखो। राइट और लेफ्ट के लिए लेफ्ट हैंड लोगे, लेफ्ट हैंड की मिडिल वाली फिंगर उधर रखनी है जिधर वो देख रहा है, हथेली का मतलब राइट, नाखून का मतलब लेफ्ट, बस इतना करना है। चलो जी क्वेश्चन को पढ़ो और बनाने की कोशिश करो। इसने कहा 5 विद्यार्थी हैं, कौन कौन? एक तो अहमद है, चलो जी एक अहमद है, एक आपका रोहित है, एक आपका रोहित है, चलो जी एक आपकी चारू है, एक आपने ले ली चारू ले ली, एक आपने चारू ली, एक दीक्षा है, चलो जी दीक्षा भी है, एक आपकी चिमनी है, चिमनिया को आप च लिख लो, च से रिलेट कर लो, ठीक है, चिमनिया लिख लो च। एक आपकी होगी आपकी चिमनी है, ठीक है। चलो जी ये कितने हो गए, 2 2 4 और एक 5, 5 विद्यार्थी हैं। चलो जी बहुत अच्छी बात है। चिमनी है, ठीक है। यहां से कहा इसने उत्तर की ओर मुख करके पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि, चलिए ठीक है। यहां से देखो इसने कहा सबका फेस किधर है, सबका फेस जो है नॉर्थ की तरफ है, मतलब कि उत्तर में देख रहे हैं। तो 5 व्यक्ति आपको बैठाने हैं, किधर बैठाने हैं, उत्तर की तरफ। चलो जी यहां से देखते हैं, 5 व्यक्ति के लिए ये लाइन खींच दी मैंने, ये वाली। यहां पे 5 व्यक्ति बैठाओ, सबका फेस ऊपर की तरफ, एक के बाद 2, 2 के बाद तीसरा यहां, तीसरे के बाद चौथा यहां, चौथे के बाद पांचवा मैंने यहां बैठा लिया, ठीक है। सबका फेस ऊपर की तरफ है। अब देखो करना क्या होता है, पूरा सीटिंग अरेंजमेंट का जब जब क्वेश्चन आए पूरा पढ़ लो क्वेश्चन को। आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ऐसा हिंट जरूर दिया होगा, ऐसा क्लू जरूर दिया होगा, जिससे क्वेश्चन में किसी ना किसी व्यक्ति की जहां उसकी बैठने की स्थिति है, फिक्स जगह के बारे में जरूर बताया होगा। ये नोट डाउन कर लो, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातों का हिस्से का एक पार्ट है, ठीक है। चलो जी करते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ो। सबसे पहले इसने कहा दीक्षा चारू के बाईं ओर और रोहित चिमनिया के दाईं ओर है, अहमद चारू के दाएं और रोहित दीक्षा के बाएं हैं, रोहित दीक्षा के बाएं हैं। यदि चिमनिया एक कोने की स्थिति में है तो केंद्र में कौन बैठा है? अगर चिमनिया जो है वो जो है कोने की साइड में बैठा है तो आपसे पूछा केंद्र के बिल्कुल मिड में कौन है। देखो एक की स्थिति पक्का पता चल गई। इसने कहा यदि चिमनिया एक कोने की स्थिति में है, कहने का मतलब चिमनिया ये वाला चिमनिया का क्या लिया मैंने, च लिया था। देखो चिमनिया या तो इस कोने पे है या चिमनिया इस कोने पे है, या तो चिमनिया भैया बैठाओगे आप यहां चिमनिया को, या तो चिमनिया आएगा यहां, या फिर चिमनिया आएगा इस वाली जगह। अब दोनों की दोनों कंडीशन चेक करोगे। अब क्या करोगे, आपने क्वेश्चन बना लिया। अब देखो ऐसी लाइन पकड़ो जिसमें चिमनिया का संबंध दिया हो किसी से, पूरी उसमें देखो चिमनिया से रिलेटिव कोई लाइन हो तो देखो ये चिमनिया से रिलेटिव ये वाली लाइन है हमारे पास। रोहित जो है वो चिमनिया के दाईं ओर है, रोहित कहां बैठा है, चिमनिया के जस्ट राइट में बैठा है, चिमनिया के राइट में। अगर मैं चिमनिया को यहां मानूं, यहां बैठा है चिमनिया, तो राइट लेफ्ट हैंड किधर, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर जिधर वो देख रहा है, देख किधर है, ऊपर की तरफ। ऐसे मत करना, ऐसे रखना। और राइट का मतलब हथेली की साइड। रोहित चिमनिया से इधर बैठा है, इधर तो जो है बैठा ही नहीं सकते, यहां तो लाइन ही खत्म होगी। इसका मतलब कंडीशन में यहां पे चिमनिया नहीं बैठेगा। चिमनिया कहां बैठेगा, इसका मतलब चिमनिया बैठेगा आपका यहां पे। तो यहां से देखो, यहां पे ऐसे हाथ रखोगे, राइट में इधर की साइड कौन है, रोहित है, तो यहां पे आपने रोहित बैठा लिया। अब वो लाइन लो जिसका रिलेशन या तो चिमनिया से हो या रोहित से हो। चलो जी देखो कोई लाइन देखो रोहित या चिमनिया से रिलेटिव, देखो देखते हैं यहां से। इसने आगे कहा
दीक्षा चारू के बाईं ओर है, और यहां पे ये वाली लाइन मिस आप स्किप करो। अहमद चारू के दाएं ओर, और रोहित दीक्षा के बाएं ओर है। देखो रोहित से रिलेटिव ये लाइन है। रोहित, देखो मैं प्रॉपर सिखा रहा हूं बनाते कैसे हो। रोहित कहां है? दीक्षा के लेफ्ट में बैठा है। अगर मैं दीक्षा को यहां बैठूंगा तभी तो दीक्षा के लेफ्ट में होगा। देखो लेफ्ट हैंड रखो, लेफ्ट का मतलब क्या? नाखून की साइड। दीक्षा के लेफ्ट में बिल्कुल रोहित है। अब देखो जो जो लाइन छोड़ी है वो लाइन पकड़ते हैं। चलो इसने देखो यहां का, इसने एक लाइन में कहा दीक्षा जो है वो चारू के बाईं ओर है। चारू के लेफ्ट में कौन है? दीक्षा है। अगर आप चारू को यहां बैठाओगे, देखो चारू का देखो लेफ्ट नाखून की साइड बिल्कुल दीक्षा है। बच कौन गया? अहमद बच गया। अहमद को यहां बैठा लो, चाहे लाइन के अकॉर्डिंग भी देख लो। अहमद कहां है? चारू के राइट में। देखो चारू का राइट हथेली की साइड बिल्कुल बैठा। सारे आपने बैठा लिए। अब देखो पूछा क्या है, तो केंद्र में कौन बैठा है? सेंटर में आपको बताना है। सेंटर में कौन बैठा है? इधर के दो खत्म करो, इधर के दो। सेंटर में आपका डी बैठा है, मतलब दीक्षा बैठी है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। चलिए जी आगे बात करता हूं। याद रखना है अग्निवीर। अग्निवीर के लिए आपका जो है अग्निवीर आर्मी बैच, सीजीएल मेंस के लिए आरंभ बैच, एमटीएस और सीएसएसएल के लिए श्योर सिलेक्शन बैच लॉन्च किए जा चुके हैं। करना क्या है, आप लोग एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से ये वाले बैच परचेस कर लें। चलिए जी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 बनाने की कोशिश करें। ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है, ऊपर से नीचे की तरफ बैठाते हैं वो वाला क्वेश्चन है। ठीक है चलें जी देखें, यहां से एक एक लाइन देखें और बनाने की कोशिश करें। इसने कहा सीमा का छोटा भाई कौन है? सीमा का छोटा भाई है सोहन। और सोहन क्या है? सीता से आयु में बड़ा है। भाई याद रखना, जो बड़ा हो उसे ऊपर बैठाना, जो छोटा हो उसे नीचे। इसने कहा सोहन क्या है? सीता से बड़ा है। जब सोहन बड़ा है इसका मतलब सोहन ऊपर आएगा, सीता नीचे आएगी। तो भाई सोहन तो कहां आएगा? ऊपर। और सोहन के जस्ट नीचे कौन लिखो, क्या लिखोगे आप? सीता को बैठाओगे, क्योंकि सीता सोहन से क्या है? छोटी है। चलो जी लाइन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, मन की आंखों को थोड़ा सा खोल के देखो। चलो जी देखते हैं। सीमा का छोटा भाई, आप देखो इसने कहा ये सोहन कौन है? सीमा का छोटा भाई। इसका मतलब सीमा का जब ये छोटा भाई है, सीमा इसकी बड़ी बहन है। जब बड़ी बहन है इसका मतलब सोहन से ऊपर कौन आएगी? सोहन से ऊपर आएगी आपकी सीमा। चलो जी बैठा लिया आपने सीमा को। चले आगे बात करते हैं। आगे इसने कहा श्वेता जो है वो दीप्ति से तो छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। बस श्वेता दीप्ति से भले ही छोटी हो लेकिन सीमा से बड़ी है। श्वेता जब सीमा से बड़ी है तो श्वेता को कहां बैठाओगे? श्वेता को बैठाओगे सीमा के जस्ट ऊपर। ठीक है, ऊपर किसको बैठा रहे? जिनकी एज ज्यादा है। ठीक है चलो जी पहली लाइन पढ़ो। इसने क्या था? ये वाली लाइन हमने छोड़ी थी, स्किप की थी। श्वेता जो है दीप्ति से छोटी है। जब श्वेता दीप्ति से छोटी है, इस लाइन का मतलब मैं ये भी तो बोल सकता हूं दीप्ति श्वेता से बड़ी है। जब दीप्ति श्वेता से बड़ी है तो दीप्ति को कहां बैठाओगे? ऊपर। तो यहां पे किसको बैठाओगे? दीप्ति को। तो यहां पे आपसे पूछा है सबसे आयु में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे ऊपर सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? दीप्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए जी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, इसे बनाने की कोशिश करें। इसका आंसर क्या होगा? देखो क्या कह रहा है, कोडिंग डिकोडिंग में आपका जो है चाइनीज लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। देखो क्या कहा, किसी कोड भाषा में 481 को क्या लिखा जाता है? स्काई इज ब्लू। तो इस वाली लाइन को मानो पहली लाइन। ठीक है, यहां पे अगला कहा है 246, इस वाली लाइन को मानो दूसरी लाइन। ठीक है, 246 का अर्थ क्या है? सी इज डीप, सी इज डीप। और यहां पे कहा 698 का अर्थ क्या कह रहा है? सी लुक्स ब्लू। ये वाली लाइन मानो तीसरी। ठीक है, पहली दूसरी तीसरी नंबर वाले एक तरफ लो और आपके अंग्रेजी के जो वर्णमाला के अक्षर है वो एक तरफ ले लिए। अब देखो कोड किसका पूछ रहा है? कोड पूछ रहा है आपका ब्लू का। किसका? ब्लू का कोड पूछा है। आपको बताना है ब्लू का कोड क्या होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जिसका कोड पूछे उसे देखो कि क्या वो जो है वो वर्ड जो है या वो नंबर जो है, क्या वो नंबर एक से ज्यादा लाइन में आपको दिखाई दे रहा है या वो नंबर कॉमन है किसी और में भी। अगर मैं देखूं ब्लू का कोड पूछा है तो देखो, अगर मैं देखूं यहां से, देखो यहां पे पहली वाली लाइन के इसमें देखो, देखो यहां पे एक मुझे ब्लू नजर आया। और देखो तीसरी वाली लाइन अगर पढ़ोगे, तीसरी वाली लाइन के बिल्कुल इधर लास्ट में भी यहां पे भी ब्लू। ठीक है, यहां पे जब जब दो जगह कॉमन मिल जाए इसका मतलब आपका काम हो गया।
मुझे पहली और तीसरी लाइन लेनी है, और पहली और तीसरी लाइन में इस साइड मुझे क्या कॉमन मिला? ब्लू। इस साइड जैसी आपने कॉमन चीज देखी, पूरे उसमें एकमात्र ब्लू आपको कॉमन मिल रहा है। देखो स्काई इज ब्लू और इसमें सी लुक्स ब्लू लिख रहा है। दोनों में अगर कॉमन चीज में देखो, एक वर्ड कॉमन जो है वो एकमात्र ब्लू है। अब देखो इधर वाले में, देखो नंबर वाले में क्या चीज कॉमन है? पहले और तीसरे में अगर मैं पहले नंबर की बात करूं 4 8 1 और तीसरे में 6 9 8, तो एकमात्र मुझे नंबर जो दिखा कॉमन, देखो इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है। इसका मतलब इधर ब्लू कॉमन दिखा, इधर आपको 8 कॉमन दिखा। इसका मतलब ब्लू का कोड क्या हुआ? ब्लू का कोड 8 हुआ। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चाइनीज लैंग्वेज के क्वेश्चन को आप ऐसे करोगे। चलें जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, ऑर्डर रैंकिंग का दूसरे टाइप। ठीक है, एक ऑर्डर रैंकिंग होती है सीक्वेंस में ऊपर से नीचे बैठाने वाला क्वेश्चन, और दूसरी होती है ये वाला सीक्वेंस। ये इंटरचेंज वाला, जब पोजीशन इंटरचेंज करते हैं वो वाला क्वेश्चन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में ये वाला पूछा जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा ये वाला। चलें जी, इसका आंसर बताएं क्या होगा। चलें जी, देखे एक एक लाइन पढ़े, और जिस टाइप से मैं क्वेश्चन को बनाऊंगा ना, सेम उसी टाइप से आपको बनाना है। क्वेश्चन आपकी जो है जो सेकंडों में बनता नजर आएगा आपको। चले जी, देखे एक एक लाइन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं। इसने क्या कहा? पुरुषों की एक पंक्ति में, पुरुषों की एक पंक्ति में इसने कहा है मनोज नाम का एक लड़का है जो दाईं ओर से 30वें स्थान पे बैठा है। चलो जी, एक मनोज नाम का लड़का है, एक मनोज है, और वो कैसे बैठा है? राइट साइड से। राइट, मनोज लिखो, राइट लिखो, और राइट से कौन सा नंबर है? उसका नंबर है 30। चलो जी, बहुत अच्छी बात। अगली लाइन पढ़ो। और किरण जो है, एक किरण नाम की लड़की है, और वो बाईं ओर मतलब लेफ्ट से उसका नंबर है 20। एक साइड आप क्या लिखो? किरण लिखो। ठीक है, ये किरण है, और ये कहां से? लेफ्ट से इसका नंबर क्या है? लेफ्ट से इसका नंबर है 20। एक साइड इधर, राइट इधर, लेफ्ट इधर, किधर भी बैठा लो। ठीक है, जैसे कहे वैसे लिखा, दो साइड में क्वेश्चन बनाओगे। अब आगे बात करते हैं ये वाली लाइन। जब वे अपने स्थान बदल लेते हैं, क्वेश्चन की पहचान इस लाइन से होगी कि दोनों अपनी जो पोजीशन है इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, चलो जी, जब वे अपने स्थान बदल लेते हैं तो इसने कहा मनोज दाईं ओर से 35वें स्थान पे आ जाता है। भाई जब उन्होंने अपना स्थान बदला तो मनोज दाईं ओर से कौन से नंबर पे आया? 35। मनोज आपका ये रहा, दाईं ओर राइट साइड ये रही, तो इसमें लिखो क्या? अब लिखो क्या नंबर? आप लिखोगे 35 नंबर। अब क्वेश्चन ये बन गया, आपसे पूछा उस पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या क्या है। उस वाली लाइन में आपको बताना है टोटल मैन कितने हैं। याद रखना, बनाने का तरीका लिखोगे इस पैटर्न में, इस पैटर्न में लिखोगे। और याद रखना, जहां भी क्वेश्चन में एक क्रॉस साइड लेनी है, एक आपको जो है ऐसे क्रॉस वाला नंबर लेना है, ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा। इन दोनों नंबर को लो, और टोटल का फॉर्मूला आप सबको पता है, मैंने कई बार डिस्कस किया है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है। तो देखो जब आप क्रॉस में लोगे हो, देखो लेफ्ट का नंबर क्या है, क्रॉस में चेक करो, लेफ्ट है, ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा? लेफ्ट का नंबर आप देखो क्या बना? 20। 20 के बाद प्लस आर का राइट का से नंबर 35 है, और क्या है? -1। 20 और 35 को जोड़ो, कितना हुआ? 20 और 35 जोड़ा आपने 55 बनाया, और 55 -1 करोगे, यहां पे 54 आपका करेक्ट, 54 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए जी, आगे बात करते हैं। चलो जी, फिर से आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सर्कल वाला। ठीक है, कंसेप्ट वही आपको पता है, कतई जहर वाला क्वेश्चन है, लेकिन लेफ्ट हैंड का काम है इस वाले क्वेश्चन को करने का। ठीक है, भले ही ये कतई जहर वाला क्वेश्चन हो, फिर लेकिन हम इसे लेफ्ट हैंड से बनाएंगे अपने से। चलो जी, क्वेश्चन को पहला तरीका, क्वेश्चन को एक एक चीजों को ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो, और जैसे जैसे पढ़ते चले जाओ वैसे वैसे क्वेश्चन को बनाते चले जाएंगे। चलिए, क्या कह रहा है? इसने कहा 5 शिक्षक हैं, बहुत अच्छी बात है। कौन कौन है? HKPRT। और क्या कहा? एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। मतलब कि 5 जो टीचर है वो जो है आपकी सर्कल वाली टेबल पे बैठे हैं, और सबका जो फेस है सेंटर की तरफ है। चलो जी, यहां पे जो है एक सर्कल बना लो। चलो यहां पे मैं एक सर्कल बनाता हूं, ये मैंने सर्कल बनाया, और 5 टीचर बैठाने हैं, 1 2 3 4, और एक यहां बैठा लो। जहां आपका मन करे वहां बैठा लो, जैसे बनाना चाहो बना लो। ठीक है, सबका फेस क्या है? यहां पे ध्यान दे रहा, सबका फेस अंदर की तरफ है। चलो जी, सबका फेस हमने कहा किया, अंदर की तरफ किया, ये रहा आपका सेंटर। अब देखो क्वेश्चन को बनाते हैं, तो एक एक लाइन पढ़ो और बनाने की कोशिश करो, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में है,
टी एच और आर के बीच में बैठा है, पी आर के दाएं और दूसरे स्थान पे है, एच टी के तुरंत बाएं है, के तुरंत बाएं को कौन बैठा है। यहां पे हमें कोई हिंट नहीं मिला कि हमें किसी भी व्यक्ति की स्थिति पता चल जाए, कोई दिक्कत नहीं हिंट मिला, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हम बना लेंगे, हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए बस। चलें जी बनाते हैं इस वाले क्वेश्चन को। क्या है ध्यान से देखो, पहली लाइन में क्या कहा, टी जो है वो आपका H और R के बीच में बैठा है, कहने का मतलब इसके अकॉर्डिंग H और R के बीच में क्या है, T है। चलो जी बहुत अच्छी बात है। तो आप यहां से ये तीनों को एक जगह बैठा लो जहां आपका मन करता हो। अगर मैं H को यहां बैठाऊं, अगर मैं T को यहां बैठाऊं और R को यहां बैठा लूं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है भैया सर्कल में ये वाली कंडीशन भी तो बन सकती है। जितनी कंडीशन बनेंगी सारों पे लेके चलोगे, कंडीशन ये भी तो हो सकती है H की जगह भैया R इधर हो और H इधर हो और T यहां बीच में यहां पे ऐसे बैठो। भैया ये दोनों की पोजीशन ये भी तो हो सकती है, जब भी तो बीच में, तो दोनों पोजीशन लेके चलेंगे, चेक करेंगे कौन सी सही है। चलो आगे बात करता हूं। अगली लाइन में देखो क्या कहा, अगली लाइन में कहा P जो है वो R के दाएं को दूसरे स्थान पे है। P कहां बैठा है, आर के राइट में दूसरे नंबर पर पी बैठा है। तो आर का राइट देखो, देखो सबका फेस किधर है, सबका फेस आपका अंदर की तरफ है, लेफ्ट हैंड की मिडिल वाली फिंगर अंदर की तरफ। तो अब यहां पे आर पर रखोगे और आर का राइट से दूसरे नंबर पे कौन बैठाना है, आपको बैठाना है पी। तो राइट का मतलब हथेली साइड पहला दूसरा, लेकिन यहां तो ऑलरेडी एच बैठा है, इसका मतलब ये वाली जो कंडीशन ली ये आपकी रॉन्ग हुई, कंडीशन ये वाली सही होगी। अगर यहां से देखो राइट ऐसे आर पर रखो, आर के राइट पे दूसरा नंबर पहला दूसरा, दूसरे नंबर पर कौन बैठा है, पी बैठा है। इसके बाद एक ही स्थान बच गया और एक ही स्थान आपका बचा है, तो एक ही व्यक्ति आपके पास बचा है। कौन बचा है, देखो यहां से एच के बचा है, के को यहां बैठा लो और लाइन चेक करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो पूछा क्या है आपसे, देखो इसने पूछ रहा है के तुरंत बाएं को कौन बैठा है, आपको बताना है के लेफ्ट में कौन है। तो देखो के लेफ्ट में कैसे रखोगे, लेफ्ट हैंड ऐसे रखोगे और लेफ्ट का मतलब नाखून की साइड, नीचे की साइड देखो कौन बैठा है, नीचे की साइड ध्यान से देखोगे कौन बैठा है, आर बैठा है। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका 14 का करेक्ट आंसर आपका होगा डी। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। देख लो कतई जहर वाला क्वेश्चन भले ही था, लेकिन लेफ्ट हैंड से बना दिया हमने, राइट हैंड लगा, राइट हैंड की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलें जी इसके बाद नॉन वर्बल वाला क्वेश्चन है, लड्डू और रसगुल्ले वाला क्वेश्चन है। चलो ठीक है, आपका मुंह थोड़ा सा कड़वा हुआ होगा ना, चलो तो इसके लिए लड्डू और रसगुल्ला आपके सामने है। चलें जी नॉन वर्बल से क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करें, इसका आंसर क्या होगा। दी गई आकृति के अनुक्रम को पूर्ण कीजिए। आपके सामने जो डायग्राम है, इन डायग्राम में ये जो आपकी फिगर है, इनमें कोई ना कोई सीक्वेंस चल रहा है। आपको ये बताना है कि आपका अगले वाला डायग्राम में कौन सा सीक्वेंस आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। चलो जी ध्यान से देखो, अगर सबसे पहले मैं देखूं किसको, ये जो आपका जो है ना एरो वाला सिंबल, इसे देखो, एरो वाला सिंबल पहले यहां था, इसके बाद कहां गया, यहां। कहने का मतलब ऐसे था एरो वाला, ऐसे से ऐसे हुआ, तो इसका मतलब ऐसे था और ऐसे से क्या हुआ, ऐसे ऊपर की तरफ गया, इसका मतलब कंफर्म हुआ। उसके बाद फिर से ध्यान से देखो एरो वाले सिंबल को, फिर ये ऐसे, ये ऐसे था, ऐसे से ऐसे हुआ। चलो जी अगले वाले में देखूं, ठीक है, और बीच में दो स्थान एक नंबर छोड़ के देखो, ये वाला बीच का छोड़ा यहां गया, ये वाला बीच का छोड़ा यहां गया, ये वाला ये वाला छोड़ा अगले गया। तो यहां से देखो, यहां से क्या गया, यहां से देखो ऐसे नीचे की तरफ गया। इसका मतलब एरो वाला जो है, ये एरो वाला जो सिंबल है, एरो वाला जो सिंबल है आपका कैसा चल रहा है, ये घड़ी की दिशा में जा रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी की दिशा में ऐसे घूम रहा है। चलो जी चलो कंफर्म हुआ। तो देखो यहां से आगे कहां जाएगा, घड़ी की दिशा में घूमे, यहां से तो छोड़ेगा, ये बीच वाला छोड़ेगा, यहां पे आएगा ये पक्का। तो देखो यहां पे सारों में क्या, इसमें तो यहां पे नहीं है, तो इसका मतलब ये तो रॉन्ग हो गया। चलो जी कैसे आएगा, ये देखो घड़ी की दिशा में घूमेगा, कहां है, ऐसे है नीचे की तरफ, तो घड़ी की दिशा में घूमेगा, कैसे जाएगा, जब ऐसे है ना ऐसे घूमेगा। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये भी, तीनों ऑप्शन में से हो सकते हैं। अभी मैंने बात की एरो की, अब मैं बात करूं किसकी, अब मैं बात करता हूं बॉक्स की। ये जो बॉक्स है ध्यान से देखो, इस बॉक्स को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से देखो, जब भी आप क्वेश्चन को बना सकते हो। इसमें गलती बहुत होती है इस वाले क्वेश्चन में। चलो जी बॉक्स को अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं, बॉक्स मेरा ये रहा, ऊपर ब्लैक है और नीचे क्या है, व्हाइट है। अगर मैं बॉक्स को देखूं, बॉक्स ऐसे था, अब बॉक्स अगले में क्या हुआ, बॉक्स कैसे हुआ, ऐसे बना। बॉक्स ऐसे था, कैसे घुमा, इस तरफ घुमा, ऐसे हुआ। अब बॉक्स में देखो ब्लैक वाला आपका इधर है, अब देखो बॉक्स कैसे घुमा, बॉक्स घुमा ऐसे। तो पहले देखो कैसा था, बॉक्स ऐसा था, ऐसे से ये घुमा,
फिर ये घुमा, इसका मतलब क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है भैया बॉक्स। बॉक्स कैसा घूम रहा है? घड़ी की विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में। तो आप क्या काम करो, जो लास्ट बॉक्स है ना उसे घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा दो। तो देखो यहां से बॉक्स कहां है? बॉक्स है आपके पास ये, घड़ी की विपरीत दिशा में कैसे घुमाओगे? उल्टा उल्टा। चलो ऐसे करोगे तो बॉक्स में जब आप ऐसे करोगे तो देखो ये वाला ऐसे जाएगा, तो नीचे क्या आएगा? नीचे तो आपका कौन सा बनेगा? व्हाइट वाला। नीचे आपका व्हाइट वाला बनेगा और ऊपर कौन सा बनेगा? आपका ये ब्लैक वाला बनेगा। तो देखो नीचे व्हाइट ऊपर ब्लैक, एकमात्र ऑप्शन आपका ये नजर आ रहा है। देखो ये आपका बनेगा। ये लॉजिक था, उम्मीद है समझ में आ गया होगा सबको। चलें जी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें, इसका आंसर क्या है। सबसे पहले पढ़ें क्वेश्चन को। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना जाना चाहिए? मतलब कि कहना क्या चाह रहा है, आपके सामने ये जो इक्वेशन है ना, इसमें कहा कि इनमें कौन से ऐसे चिन्ह हो जिन्हें बदलने पर ये इक्वेशन, ये समीकरण संतुष्ट हो। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, जिस प्रकार इधर 13 बन रहा है ना, तो दूसरी साइड, इस साइड भी क्या बनना चाहिए? सोल्व करने के बाद इस साइड भी 13 बनना चाहिए। और इसके लिए आपको क्या, ये जो चिन्ह दिए इन्हें चेंज करना है। अब देखो ऑप्शन नंबर ए में चेंज करूं, बी, सी या डी, मतलब कि प्लस को डिवाइड में, डिवाइड को प्लस में बदलूं, माइनस को मल्टीप्लाई, ठीक है, ये आपस में बदलने पड़ेंगे। क्वेश्चन को करने का तरीका, ऑप्शन से क्वेश्चन लगेगा कंफर्म है। ऑप्शन से अगर आप एक एक ऑप्शन चेक करोगे तो इसका मतलब क्या? टाइम वेस्ट होगा। अब टाइम वेस्ट से ही तो हमें बचना है। तो मैथमेटिकल का जब भी क्वेश्चन आ जाए आपको एक सिंबल पे ध्यान देना है, और सिंबल कौन सा होगा? सिंबल होगा ये डिवाइड वाला। इस डिवाइड के सिंबल का मतलब क्या है? इसका मतलब है, सपोज करो इधर लिखा है 40 और इधर लिखा है 8, तो ये पूरा पूरा कटना चाहिए, ये इसके पहाड़े में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो यहां पे 9, यहां पे क्या होगा? ये इसका आंसर नहीं होगा। अगर इस वाले सिंबल में दोनों नंबर कट रहे हैं ना, ऐसे अगर कट रहे हो, शेषफल 0 आ रहा हो, तो 99% केस में यही आंसर होता है। तो देखो सबसे पहले आपको पकड़ना है डिवाइड वाला सिंबल। तो देखो यहां पे एक पूरी इक्वेशन है। अगर देखो यहां से, अगर पहले ऑप्शन में देखो डिवाइड वाला सिंबल, दो ऑप्शन है, पहले इनमें चेक करो। इसका मतलब क्या है? प्लस की जगह अगर मैं भाग लगा दूं, प्लस देखो कहां है, प्लस की जगह अगर मैं भाग लगा दूं तो यहां पे देखो क्या पूरा पूरा डिवाइड होगा? देखो ध्यान से देखना, 3 और भाग 6, तो आप कहोगे सर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, यहां पे 3 एकम 3 बनेगा और नीचे बनेगा 3 दूनी 6, 1/2 बनेगा सर जी अगर भाग करोगे। कैसे? 3 को ऊपर 6 को नीचे। लेकिन मेरी एक बात आज ध्यान से सुनना, ये पहले नहीं बताई, छोटी छोटी मगर मोटी वाली बात का एक छोटा सा पार्ट है। जब भी भाग का सिंबल आप ले रहे हो, उसके साथ आप आगे पीछे गुणा का सिंबल अगर आ रहा हो ना, तो क्वेश्चन को ध्यान से बनाना। क्वेश्चन बन सकता है, बिना आपके कटे भी क्वेश्चन को बना सकते हो। कैसे? जैसे इस वाले ऑप्शन में अगर मैं देखूं, अगर मैं प्लस की जगह भाग ले लूं तो 3 भाग 6 बनेगा, और इससे पहले आसपास देखना है दोनों, या तो यहां पे आगे भाग के सिंबल से या पहले भाग के सिंबल से पहले अगर गुणा आ रहा है, क्वेश्चन आप बना सकते हो बिना कटे भी। देखो कैसे बनेगा, देखो अगर यहां पे गुणा का निशान है, गुणा लिया, और आगे क्या है? आगे है आपका 4। आप देखो क्या कटेगा? नहीं कटेगा। तो ऊपर क्या? 4 गुणा 3 लिखा, और याद रखना भाग को अगर आप ऐसे लिखते हो 4 भाग 8, तो इसका मतलब आप ऐसी तो लिखते हो 40 को ऊपर और जो भाग वाली संख्या उसे नीचे, ऐसी तो लिखते हो। तो अगर इसे लिखोगे, देखो 6 बना, अगर ऊपर नीचे काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, क्या कट रहा? पूरा पूरा बिल्कुल कट गया। तो याद रखना एक चीज और आज मैंने आपको ऐड करके बता दी, कभी भी भाग वाला सिंबल अगर आ रहा हो, उससे संख्या नहीं कट रही और उसके आसपास गुणा वाला सिंबल हो, तो इसका मतलब वो आंसर हो सकता है। गुणा करके क्या सारी चीजें कट सकती है। तो इस वाली चीज पे याद रखना, नोट डाउन कर लेना, भाग के सिंबल के आसपास गुणा का सिंबल हो तो क्वेश्चन आप बना सकते हो। अब देखो, और देखो डिवाइड वाले सिंबल, अगर मैं गुणा की जगह भाग रखूं, चलो जी यहां पे मैंने भाग रखा और इसके बाद माइनस का सिंबल है, इससे कोई मतलब नहीं, गुणा होता तो कर लेता। क्या पूरा पूरा कट रहा है? आप कहो सर नहीं कट रहा, नहीं कटेगा, 3 के पहाड़े में 4 नहीं आता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए के जो है 99% चांस है कि यहां पे ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन मैं फिर भी यही सजेशन करूंगा, एक बार चेक जरूर कर लेना। चलो जी चेक करके देखते हैं, समझ में आया सारी चीज? आप देखो चेक करके देखते हैं, चेंज करते हैं। देखो जहां प्लस दिखे वहां भाग लो, और जहां पे भाग का सिंबल दिखे और वहां पे आपको लेना है प्लस। चलो जी इसके बाद करते हैं चेक। 10 के बाद क्या है? भाग का सिंबल है, और भाग की जगह क्या लेना है?
डिवाइड की जगह लेना प्लस, तो 10 प्लस 5 लिया। इसके बाद माइनस है, माइनस के बाद 4 है, 4 के बाद गुणा 3 है, और यहां पे प्लस है। देखो प्लस की जगह किसका सिंबल, प्लस की जगह डिवाइड का सिंबल लोगे और बराबर 13 आंसर आना चाहिए। सबसे पहले भाग वाला, सबसे पहले बोडो मास के अकॉर्डिंग भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस करते हो। तो यहां पे ऐसे ही रखो 10 प्लस 5, और माइनस क्या कम कर लो, 4 गुणा 3 करो, और ये भाग वाला हमेशा पता है क्या, ये नंबर नीचे आ जाता है, और बराबर 13 आना चाहिए। देखो 3 से काटा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से काटा 2 दूनी 4 बना। ठीक है, तो यहां से देखो, 10 और 5 जोड़ोगे 15, और माइनस क्या बना, यहां से 10 5 15 बना, 10 5 15 बना, और यहां से क्या बचा, इधर 2 बचा, इधर 1 बचा, बीच में गुणा का निशान, 2 एकम क्या हुआ 2, यहां पे 13, 15 में से 2 गए 13, इधर भी 13, इधर भी 13, इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलें जी आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आपका डाइस से क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। डाइस की 2 कंडीशन दी है आपकी, पहली कंडीशन डाइस वाली ये रही, और सेकंड वाली क्वेश्चन ये रही। चलो जी पढ़ो और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। देखो इसने कहा एक पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है, बहुत अच्छी बात है। उस संख्या का चयन करें जो 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर आता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, आपको बताना है 4 के अपोजिट में कौन सी साइड आएगी, विपरीत में कौन सी साइड आएगी। चलो जी अगर मैं बात करूं पासे की डाइस की, तो जब भी पासे या डाइस का क्वेश्चन आए, करने का तरीका क्या होगा, करने का एक सिंपल सा तरीका है। सबसे पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए, जो डाइस की कंडीशन है ना, अगर उन डाइस में मुझे 2 नंबर कॉमन मिल जाए तो मेरा काम सबसे इजी हो जाएगा। चलो जी देखो क्या 2 नंबर इसमें कॉमन मिल रहे हैं, दोनों डाइस में 2 नंबर कॉमन मिल रहे हैं। देखो अगर मैं देखूं 6 नंबर मेरा इसमें भी है और 6 नंबर मेरा इसमें भी है, 5 नंबर मेरा इसमें भी है और 5 नंबर मेरा इसमें भी है। जब ये 2 नंबर कॉमन मिल जाते हैं तो बाकी जो साइड बचगी वो एक दूसरे की अपोजिट होगी। तो आपसे ये 4 का अपोजिट क्या बचा, 3 बचा। इसका मतलब 4 का अपोजिट नंबर क्या होगा, 4 का अपोजिट नंबर 3 होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या बन गया, आपका ऑप्शन नंबर बी बना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा सबको। चले जी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, इस वाले क्वेश्चन को बनाओ, इसका आंसर क्या होगा। कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। एक एक वर्ड लो और सबसे पहले उसका डायग्राम बनाओ। याद रखो सभी वाला अगर कहीं पे वर्ड आ रहा हो ना, ओल वाला, उसका डायग्राम पहले बना लिया करो, इजी से डायग्राम बन जाता है। तो देखो सभी वाला है कहां, ये रहा सभी वाला। इसने कहा सभी चाकू जो है क्या है, 2 वर्ड है, एक सभी वाला वर्ड है पूरा, एक है जेली वाला। तो सबसे पहले सभी चाकू, चाकू का डायग्राम बनाओ। अगर मैं देखूं ये मैंने डायग्राम बनाया, पहला डायग्राम मैंने गोल शेप में, ये मैंने बनाया डायग्राम चाकू का। ठीक है, इसने कहा सभी चाकू जेली हैं। याद रखना सभी के बाद जो वर्ड आता है, सभी के बाद वर्ड कौन सा है, जेली। सभी के जब ओल के बाद जो वर्ड आएगा, मतलब एक तो सभी वाला वर्ड हो गया, एक उसके बाद वाला, उसका डायग्राम क्या होगा, उस सभी वाले के ऊपर बनेगा। तो सभी चाकू क्या है, सभी चाकू आपकी जेली हैं। तो चाकू के ऊपर किसका डायग्राम बनेगा, इसका डायग्राम बना जेली का। चलो जी अगले वाला जो है बचा, उस वाले को बनाते हैं। इसने कहा कुछ स्पेड्स जो है चाकू है, मतलब सम वाला रिलेशन ये होता है। तो भैया स्पेड्स और चाकू में सम वाला रिलेशन है। चाकू ये रहा आपका यहां पे, और यहां पे सम वाला कुछ वाला रिलेशन ये रहा, और ये बाहर वाला डायग्राम किसका हो गया, आपका स्पेड्स का हो गया। बना लिया आपने। चलो जी आगे बात करते हैं। अब चलते हैं निष्कर्ष पर, स्टेट आपके कंक्लूजन पे। देखो क्या दिया है, इसने दिया है कुछ चाकू जो है, कुछ चाकू जो हैं आपके क्या स्पेड्स हैं। देखो चाकू वाला डायग्राम ये रहा और स्पेड्स वाला डायग्राम ये रहा, और ये कैसे कट कर रहे हैं, ये इस वाली सिचुएशन में कट रहे हैं। और इस सिचुएशन का मतलब कुछ या समी तो होता है, इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। चलो जी अगली स्टेटमेंट बात करता हूं। कुछ जेली क्या चाकू हैं, जेली और चाकू वाला देखो एक वर्ड है, जेली वाला डायग्राम ये रहा और चाकू वाला डायग्राम ये रहा। ठीक है, जेली वाला डायग्राम ऊपर, चाकू वाला नीचे। सबसे पहले जेली का जिक्र किया, मतलब कि बाहर के डायग्राम से आप अंदर के डायग्राम पे जा रहे हो। याद रखना जब जब बाहर वाले डायग्राम से अंदर डायग्राम जाओगे तो वर्ड यूज करोगे सम या कुछ, सम या कुछ लोगे, आप बोलोगे कुछ जेली चाकू हैं। बिल्कुल सही बोल रहा है, इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट जो है आपकी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलें जी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, ये वाला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, इसका आंसर क्या होगा।
चलिए जी बताएं इसका आंसर क्या होगा। वैन डायग्राम बनाना है आपको। चलिए जी देखिए क्या क्या वर्ड है। वर्ड है आपके पास सरीसृप, स्तनपाई, छिपकली, रेप्टाइल, मैमल और आपकी लिजार्ड है। बताओ जी इनके बीच क्या डायग्राम बनेगा। तो दो वर्ड अगर आपने ध्यान से देखोगे, अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी अच्छे से, तो आप जरूर पकड़ लोगे कौन कौन सा वर्ड, सरीसृप और छिपकली। छिपकली मतलब लिजार्ड जो होता है वो आपका रेप्टाइल ग्रुप में आता है। किस में आता है? रेप्टाइल ग्रुप में आता है। इसका मतलब छिपकली जो होगी, छिपकली का डायग्राम कैसे बनेगा, ये आपकी छिपकली है और ये किसके अंतर्गत आती है, किस वर्ग में, किस वर्ग में आती है? तो छिपकली आपकी आती है सरीसृप, मतलब कि रेप्टाइल वाला जो आपका ग्रुप है उसमें आएगी। सरीसृप वाला डायग्राम, बड़ा वाला डायग्राम सरीसृप का हुआ, सरीसृप के अंदर रेप्टाइल आ गई, आपकी जो है लिजार्ड आ गई। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं स्तनपाई, ये ग्रुप जो है सरीसृप ग्रुप से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे अलग से आपने क्या अलग वाला डायग्राम किसका बना लिया, ये वाला डायग्राम आपका स्तनपाई का बना, मतलब कि किसका, आपका मैमल का बना। ठीक है, तो ये वाले डायग्राम बनेंगे। ये वाला आपका देखो किसमें रिलेशन है, ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए जी आगे बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो एसएससी का फेवरेट वाला क्वेश्चन है आपका, जो है ब्लड रिलेशन में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आज की डेट में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला। अगर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहा है ना, अगर आपके एग्जाम में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहा है तो 99% चांस है कि कोडिंग ब्लड से क्वेश्चन आए। देखो इस क्वेश्चन में जो है घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं और घबरा जाते हैं, इसमें कुछ नहीं है। इसकी बस लैंग्वेज समझनी है। अगर आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए ना तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी से बना लोगे। लेफ्ट हैंड का काम है। जब आप कतई जहर वाला क्वेश्चन लेफ्ट हैंड से बना लेते हो तो इसकी इतनी औकात क्या है, इस क्वेश्चन की कुछ औकात नहीं है। बस आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, लैंग्वेज पे ध्यान देना है। ठीक है, चलो जी देखते हैं, एक एक वर्ड को पढ़ो और देखो क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए जी इसने क्या कहा, इसने कहा ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए गुना बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की मां है। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है एक इक्वेशन दी है, तो इसमें आपसे पूछा है एल वाई से किस प्रकार संबंधित है। कहने का मतलब एल क्या लगता है, आपको बताना है एल क्या लगता है वाई का। सबसे पहले क्वेश्चन को बनाओगे कैसे, सबसे पहले इक्वेशन में देखो किसका रिलेशन किससे पूछा है। जिसका रिलेशन जिससे पूछा है इक्वेशन में बस वहां तक ही जाना है, बाकी इक्वेशन को छोड़ दो। देखो एल से वाई का रिलेशन पूछा है, यहां तक जाना है। तो देखो क्या काम करो, ये इक्वेशन लिखो सबसे पहले, एल माइनस इसके बाद क्यू, क्यू के बाद सिंबल है डिवाइड का, डिवाइड के बाद आर, आर के बाद माइनस और माइनस के बाद वाई। अब बात करते हैं सिंबलों पे। सिंबल पे मेन चीज है आपका सिंबल। देखो अगर मैं देखूं यहां पे सिंबल मेरा है माइनस का, तो माइनस वाले सिंबल पे जाओ और इसका मतलब देखो ए माइनस बी का अर्थ है ए जो है वो बी की बहन है। मतलब कि ए के सिंबल से पहले जो भी अक्षर होगा वो क्या होगा, वो बहन होगी। और बहन किसकी होगी, इधर वाले की। तो देखो माइनस के सिंबल से पहले कौन सा अक्षर आ रहा है, एल आ रहा है, और माइनस के पहले जो भी अक्षर आएगा वो बहन होगी किसकी, इधर वाले की। तो ये एल बहन है फीमेल है, माइनस लगा लो, और बहन किसकी है, इधर वाले की। तो आप क्या बोलोगे, इसे बोलोगे क्योंकि, आप क्या बोलोगे बहन, या आप कैसे पढ़ोगे, इसे पढ़ोगे क्योंकि बहन कौन है, एल है। अब फिर से सिंबल पे चलते हैं। सिंबल आपका कौन सा है, डिवाइड वाला। ध्यान से सुनो ना मेरी बात, डिवाइड वाले सिंबल पे चलते हैं। डिवाइड वाले सिंबल का मतलब ए डिवाइड बी का अर्थ है ए जो है वो बी की मां है। कहने का मतलब डिवाइड से पहले जो भी सिंबल है, डिवाइड से पहले जो भी अक्षर यूज हुआ है वो क्या है, मां है। तो डिवाइड से पहले कौन सा अक्षर यूज हुआ है, डिवाइड से पहले कौन सा अक्षर हुआ है, डिवाइड से पहले आपका हुआ है क्यों। तो क्यों क्या है, मां है। मां का मतलब फीमेल है, माइनस लगाओगे, और किसकी मां है, इधर वाले, डिवाइड से इधर वाला जो भी अक्षर है। तो देखो यहां से ये आप क्या बोलोगे, आप मां बोलोगे। आप क्या बोलोगे, यहां से बोलोगे आर की, आप पढ़ोगे आर की मां कौन है, आपकी क्यों होगी। आर की मां कौन होगी, क्यों। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, आपने पहला बताया, देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, इसका मतलब दोनों क्या है, फीमेल है, लड़कियां हैं। और क्यों
क्योंकि ये क्या है, बहन है, तो इसका मतलब एल की भी ये क्या है, जब फीमेल है बहन है, तो इसका मतलब ये दोनों कौन होगी, ये दोनों आपस में कौन है, बहनें हैं, ये दोनों आपस में बहनें हैं। चलो जी, अब देखो अगले सिंबल पे चलता हूं, माइनस। माइनस का मतलब क्या था, माइनस का मतलब क्या हुआ, देखो माइनस ये रहा, माइनस का मतलब है ए बी की बहन है, माइनस के सिंबल से पहले जो भी अक्षर आएगा वो बहन होगी, तो आर क्या है, बहन है, तो माइनस लगाओ, फीमेल है, और किसकी बहन है, वाई की बहन है। चलो जी, अब बात करते हैं, आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा एल, एल जो है वाई की क्या लगती है। अब देखो यहां से ध्यान से मेरी बात सुनो, एल और वाई आपस में बहन है, बहुत अच्छी बात है, सॉरी एल और वाई नहीं, सॉरी एल और क्यू आपस में बहन है। अब देखो आर की मां कौन है, क्यों, अगर मैं देखूं आर की मां कौन है, क्यों, इसका मतलब आर की मां तो क्यों होगी। अगर मैं पूछूं एल क्या लगी, भाई मां की बहन, आर आप क्या कहोगे, आर जो है आर की मां होगी, क्यों, और एल क्या है, आप बोलोगे आर, आर की जो मां है उसकी बहन। ठीक है, आप देखो ये क्यों की बहन है, तो इसका मतलब या तो ये इसका भाई होगा, या इसका क्या होगा, या इसकी बहन होगी। आप देखो जब ये आपस में बहन हो जाएं, अगर ये आपस में भाई बहन भी हैं, और इसकी मां अगर क्यों है, तो भैया वाई की भी तो मां होगी, वाई की भी तो मां कौन होगी, वाई की मां भी तो कौन होगी, आप कहोगे सर क्यों होगी। और देखो क्योंकि बहन, क्योंकि बहन क्या हुई, एल हुई, मां की बहन कौन लगती है मुझे बता दो, मां की बहन, भाई क्यों किसका बेटा या बेटी होगी, किसका, क्यों का। ठीक है, क्यों आपका वाई जो है किसकी बेटी या बेटा होगा, आप कहोगे सर क्यों का होगा। आप मुझे बता दो, अब क्योंकि बहन को है मां की बहन क्या लग देगी, तो आप बताओ मां की बहन क्या लगेगी, यहां आपकी मां की बहन लिखा है, या आप बोल सकते हो मौसी लगेगी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। चलिए जी, साथ ही साथ आपका साथ साथ आपका जो है आर्मी अग्निवीर के लिए अग्निवीर बैच लॉन्च किया जा चुका है, और इस वाले बैच में ऑफर चल रहा है, ये वाला बैच आपको क्या, आपको जो है मात्र 150 रुपए मिल रहा है। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से ये वाला बैच परचेस कर लें। और साथ ही साथ यहाँ पे ये वाला नंबर, अगर आपको कुछ समस्या है इनसे रिलेटिव, तो आप इस नंबर पे कॉल करके जो है आप सारी अपनी समस्याओं का समाधान कर लें। सीजीएल मेंस के लिए आरएम बैच, एमटीएस और सीएचएस के लिए श्योर सिलेक्शन बैच लॉन्च किए जा चुके हैं। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से ये वाले बैच परचेस कर लें। इसके बाद जो है यूपी पुलिस की बंपर वैकेंसी आने वाली है, उसी को ध्यान में रखते हुए पहले से पहले आपका बैच लॉन्च किया जा चुका है, और ये वाला बैच आपको मात्र 399 रुपए में मिल रहा है। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से ये वाला बैच परचेस कर लें। चलें जी, इसके साथ साथ डेली अजय सर की जो लाइव क्लास होती है, अजय सर लाइव क्लास कितने बजे करते हैं, 8 बजे करते हैं। अजय सर बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, और ट्रिक के माध्यम से आपको एक दिन मैथ और एक दिन रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो करना क्या है, आप डेली अजय सर के साथ जुड़ना है। आपको कितने बजे, 8 बजे। चलें जी, इसके बाद हमारे ये कुछ लिंक्स है। अगर मैं देखूं, ये वाला लिंक हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, ये फेसबुक और ये ट्विटर का लिंक है। आप इन लिंक पे क्लिक करके हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ बहुत से बच्चों की समस्या होती है, सर हमारे क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, या सर हमें आगामी जितने भी एग्जाम है उनकी जानकारी नहीं मिल रही। तो आप एक काम कर ले, आप इस वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो ये वाला लिंक हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। तो यहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक के साथ जो है टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाओगे, और वहां से क्या होगा, आपको सभी क्लास के नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जितने भी आगामी आने वाले जो एग्जाम है उनकी जानकारी आपको यहां से मिल जाएगी। जितने बच्चे जो है सेशन को देख रहे हैं, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। और डेली मेरी क्लास होती है कितने बजे, रीजनिंग की क्लास मेरी डेली 4 बजे होती है, तो डेली आना है। और साथ ही साथ अग्निवीर, जिन्हें मैथ जो है अग्निवीर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैथ और रीजनिंग की क्लास कितने बजे चल रही है, मेरी 12 बजे। और जिन बच्चों का मैथ बहुत वीक है, जो बेसिक से समझना चाहते हैं, तो वो जरूर उस क्लास को करें, क्योंकि वो क्लास जो है 0 से चल रही है, और 0 से हीरो तक का सफर आप और हम दोनों मिलकर तय करेंगे। चलें जी, इसके साथ साथ आज के लिए इतना ही। कल फिर सेम टाइम पे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।